दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं विशाल हिंद महासागर के बारे में। यह महासागर अपने अद्वितीय सौंदर्य और विशालता के लिए जाना जाता है। इसकी नीली गहराइयों में न जाने कितने रहस्य छुपे हुए हैं। यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सागर है। इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह लगभग 70 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह विशाल समुद्र एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच फैला हुआ है। इसके तटों पर कई महत्वपूर्ण बंदरगाह और शहर बसे हुए हैं, जो इसे व्यापार और परिवहन के लिए महत्वपूर्ण बनाते हैं। इसका नाम हमारे प्यारे भारत देश के नाम पर रखा गया है। यह नाम इस बात का प्रतीक है कि भारत का इस महासागर से कितना गहरा संबंध है। यह सागर कई रहस्यों और अजूबों से भरा हुआ है। इसके नीचे छुपे हुए कोरल रीफ्स और गुफाएं इसे और भी रोमांचक बनाते हैं। इसकी गहराई में न जाने कितने अनोखे जीव और पौधे छुपे हुए हैं। यहाँ की जैव विविधता अद्वितीय है, जो इसे वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल बनाती है। हिंद महासागर का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल से ही यह सागर मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। यह बहुत पुरानी सभ्यताओं को भी देख चुका है। इसके तटों पर कई प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष मिलते हैं, जो इसके ऐतिहासिक महत्व को दर्शाते हैं। यह व्यापार, संस्कृति और नए नए विचारों के आदान प्रदान का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। प्राचीन समय में व्यापारी और नाविक इस महासागर के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं के बीच संपर्क स्थापित करते थे। रेशम मार्ग जैसे ऐतिहासिक व्यापार मार्ग भी इसी सागर से होकर गुजरते थे। यह मार्ग न केवल व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थे, बल्कि सांस्कृतिक और वैचारिक आदान प्रदान के लिए भी महत्वपूर्ण थे। हिंद महासागर ने सदियों से मानवता को जोड़ने का काम किया है और आज भी यह उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर हम समुद्र के अंदर झांकें तो हमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देंगे, जो पानी के नीचे छिपे हुए हैं। ये पहाड़ समुद्र के तल से उठते हैं और कई बार सतह तक पहुंचते हैं और गहरी घाटियां देखने को मिलेंगी। ये घाटियां इतनी गहरी होती हैं कि वहां तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है। इन घाटियों में कई रहस्यमय जीव और वनस्पतियां पाई जाती हैं। यहां तक कि ज्वालामुखी भी हैं। ये ज्वालामुखी कभी-कभी फटते हैं और समुद्र के नीचे नई भूमि का निर्माण करते हैं। इन ज्वालामुखियों के आसपास का क्षेत्र बहुत ही गर्म और खतरनाक होता है। समुद्र की तलहटी बहुत ही अलग-अलग तरह की है। यहाँ पर आपको रेतीले मैदान, चट्टानी क्षेत्र और गहरे खड्ड मिलेंगे। हर क्षेत्र की अपनी विशेषताएं और जीव जंतु होते हैं। यहाँ पर कई दुर्लभ खनिज भी पाए जाते हैं। ये खनिज वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनमें कई अनोखे तत्व होते हैं जो पृथ्वी की सतह पर नहीं मिलते। यह रहस्यमय दुनिया वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी पहेली है। वे लगातार नई नई तकनीकों का उपयोग करके समुद्र की गहराइयों का अध्ययन करते रहते हैं। वे लगातार इसकी खोज करने में लगे रहते हैं। समुद्र के नीचे की दुनिया में कई अनसुलझे रहस्य हैं, जिन्हें जानने के लिए वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सच तो यह है कि समुद्र के नीचे की दुनिया के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। हर बार जब वैज्ञानिक समुद्र की गहराइयों में जाते हैं तो उन्हें कुछ नया और अद्भुत मिलता है। हिंद महासागर रंग बिरंगी मछलियों, विशाल व्हेल, शार्क और कई अन्य जीवों का घर है। यहाँ पर प्रवाल भित्तियां भी पाई जाती हैं, जो समुद्री जीवन के लिए बहुत जरूरी होती हैं। इन प्रवाल भित्तियों में कई तरह के जीव रहते हैं। यह समुद्री जीवन का एक बहुत ही रंगीन और जीवंत संसार है। लेकिन अफसोस की बात है कि प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की वजह से यह नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में है। पुराने जमाने से ही हिंद महासागर व्यापार और अलग-अलग संस्कृतियों को जोड़ने का केंद्र रहा है। रेशम मार्ग, जो चीन को यूरोप से जोड़ता था, इसी सागर से होकर गुजरता था। इस मार्ग से होकर रेशम, मसाले, सोना और दूसरी कीमती चीजों का व्यापार होता था।
यह व्यापार मार्ग अलग अलग संस्कृतियों को भी पास लाया। अलग अलग देशों के लोग एक दूसरे से मिले और अपने विचारों, कला और संस्कृति को बांटा। आज हिंद महासागर को बहुत से खतरों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और बहुत ज्यादा मछली पकड़ने से इसका संतुलन बिगड़ रहा है। प्लास्टिक प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है, जिससे समुद्री जीवों को खतरा है। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, जिससे प्रवाल भित्तियां नष्ट हो रही हैं। अगर हमने समय रहते कुछ नहीं किया तो इसके बहुत बुरे परिणाम होंगे। हिंद महासागर को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें प्रदूषण कम करना होगा, प्लास्टिक का उपयोग कम करना होगा और सही तरीके से मछली पकड़ने के तरीके अपनाने होंगे। सरकारों, उद्योगों और लोगों को मिलकर काम करना होगा। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अनमोल धरोहर की रक्षा करनी है। हमें यह समझना होगा कि स्वस्थ महासागर का मतलब है स्वस्थ ग्रह। मछली पकड़ना हिंद महासागर के आसपास रहने वाले समुदायों के लिए जीवन का एक बहुत बड़ा सहारा है। यह न केवल उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पीढ़ियों से ये समुदाय पारंपरिक तरीकों से मछली पकड़ते आ रहे हैं, जो उनके पूर्वजों ने उन्हें सिखाए थे। लेकिन बहुत ज्यादा मछली पकड़ने से मछली भंडार कम हो रहे हैं। आधुनिक तकनीकों और बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के कारण मछलियों की संख्या में भारी गिरावट आई है। इससे न केवल समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर बुरा असर पड़ रहा है, बल्कि उन समुदायों की आजीविका भी खतरे में पड़ गई है जो पूरी तरह से मछली पकड़ने पर निर्भर हैं। हमें टिकाऊ मछली पकड़ने के तरीके अपनाने होंगे ताकि मछली भंडार फिर से भर सकें। टिकाऊ मछली पकड़ने के तरीकों में पर्यावरण के अनुकूल जालों का उपयोग, मछलियों के प्रजनन काल के दौरान मछली पकड़ने पर रोक और मछलियों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए विशेष क्षेत्र निर्धारित करना शामिल है। इसके लिए सरकारों को सख्त नियम बनाने होंगे और मछुआरों को जागरूक करना होगा। सरकारें मछली पकड़ने के लिए कोटा प्रणाली लागू कर सकती हैं, जिससे मछलियों की संख्या को नियंत्रित किया जा सके। इसके अलावा मछुआरों को टिकाऊ मछली पकड़ने के तरीकों के बारे में शिक्षित करने के लिए कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि मछली पकड़ना भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संभव हो। यह केवल वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर हम अभी से टिकाऊ मछली पकड़ने के तरीकों को अपनाते हैं, तो हम न केवल अपने समुद्री संसाधनों को बचा सकते हैं, बल्कि उन समुदायों की आजीविका को भी सुरक्षित कर सकते हैं जो इन संसाधनों पर निर्भर हैं। प्लास्टिक प्रदूषण हिंद महासागर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। हर साल लाखों टन प्लास्टिक समुद्र में चला जाता है, जिससे समुद्री जीवों को नुकसान पहुंचता है। कछुए, व्हेल और अन्य जीव प्लास्टिक को खा लेते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए हमें प्लास्टिक का उपयोग कम करना होगा, प्लास्टिक का दोबारा उपयोग करना होगा और प्लास्टिक का निपटान सही तरीके से करना होगा। हिंद महासागर की गहराई में अभी भी कई रहस्य छिपे हुए हैं। वैज्ञानिक लगातार नई नई प्रजातियों की खोज कर रहे हैं और समुद्र तल के बारे में नई जानकारी हासिल कर रहे हैं। ये खोजें हमें समुद्र के बारे में हमारी समझ को और बेहतर बनाने में मदद करती हैं। यह जानना जरूरी है कि समुद्र कैसे काम करता है, ताकि हम इसकी रक्षा कर सकें। हिंद महासागर हमारी धरोहर है और हमारा भविष्य भी। यह हमें भोजन देता है, आजीविका देता है और मनोरंजन भी। इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमें मिलकर काम करना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस खूबसूरत और अद्भुत सागर का आनंद ले सकें। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हिंद महासागर का भविष्य उज्जवल हो।